ये आजकल के नल्ले बेरोजगार भिखमंगे छपरी लोग बड़े बड़े कोठी बंगले वाले लड़कियों के सामने पुनीत सुपरस्टार को 24 घंटे के अंदर अंदर बिग बॉस से बाहर कर देते हैं, ताकि बड़े बड़े कोठी बंगले वाली लड़कियों को ये लगे कि ये भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं, लेकिन बड़े बड़े कोठी बंगले वाले क्लासी लोग हैं। पुनीत सुपरस्टार को 24 घंटे के अंदर अंदर बिग बॉस से बाहर कर दिया गया और इन सब ने ये रीजन बताया कि पुनीत सुपरस्टार हाइजेनिक नहीं है। रियलिटी शोज के हिस्ट्री में ये सबसे पहली बार ऐसा कुछ हुआ होगा कि किसी बंदे के हाइजीन की वजह से उसको शो से 24 घंटे के अंदर अंदर निकाला जा चुका है। बात करें अगर पुनीत सुपरस्टार की, तो वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग जरूर था घर के अंदर, लेकिन कुछ बातें उसकी ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा सच थी। जैसे कि उसको नंबर 2 की रैंकिंग मिली थी जनता के द्वारा, तो ये जनता की आवाज ने उनकी रैंकिंग घटाकर कर दी थी नंबर 10 पर। अगर जनता की आवाज को ही बिठाना था तो जनता को क्यों इतना परेशान किया, क्यों इतनी दिक्कत करवाई कि भाई हम लोग वोट करें, ये करें, इतनी मेहनत क्यों करवाई हमारे से। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग फर्स्ट टाइम एवर हमारी चैनल पर बात करने वाले हैं बिग बॉस की। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे मोदी जी, जब बिग बॉस की बात हो रही हो तब हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते रहते हैं जो बहुत सारी सीमाएं लांघते रहते हैं। लेकिन इस बार बिग बॉस OTT सीजन 2 पर बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो हिपोक्रेसी की सीमा की भी सीमा लांघ रहे हैं भाई। क्या 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 जो हिपोक्रेसी की सीमा की भी सीमा लांघ रहे हैं भाई। कोई सेंस है इस बात की? ओके, नो सेंस है, लेकिन आगे बढ़ते। चलिए मोदी जी, आज हम उन्हीं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएंगे कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा बिग बॉस में नहीं होती। फर्स्ट है पूजा भट्ट, पूजा जी, पूजा मैम, जो भी बोल लो। तो उन्होंने फर्स्ट डे पे जब पुनीत सुपरस्टार को निकाला गया, वो फुद्दू से रीजन की वजह से कि वो हाइजेनिक नहीं है, ठीक है, तब उन्होंने पूरा घर सिर पर उठा रखा था कि अभी तो ये सिर्फ इसी वॉशरूम की ही बात है, फिर अगर आगे जाके कुछ ऐसा हुआ कि उसने घर में कुछ अनहाइजेनिक कर दिया तो उसका क्या, ठीक है। तो मेरे को वैलिड पॉइंट लगा कि हाइजीन होना चाहिए, ठीक है, नो डाउट। अगर इस चीज की बात आ रही है तो वो उनकी हेल्थ पे भी अफेक्ट हो सकती है, तो हाइजीन की बात आई, वेरी गुड। लेकिन हमारे अभिषेक भाई उसी दिन शाम को साइरस सर को ये समझा रहे थे कि जब वो वॉशरूम यूज करके बाहर आए तो वॉशरूम की सीट वेट थी। तब ये पूजा जी खुद बोलती है कि भाई इतना बड़ा मुद्दा चल रहा था पुनीत सुपरस्टार का, तो इसमें ये अभिषेक जो कि 25 इयर्स का एक बच्चा है, वो ये मुद्दा कहाँ से उठा कर लाया। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। अरे पूजा जी, फिर ये तो ऐसी बात हो गई ना कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। वही सेम चीज जिस पे आप लोग लड़ रहे थे कि पुनीत सुपरस्टार हाइजीनिक नहीं है, उसका हाइजीन खराब है, वो हाइजीनिकली रहता नहीं है, वॉशरूम ठीक से उसने साफ नहीं किया, ये सारी चीजें चल रही थी। अगर अभिषेक ने आकर सेम चीज साइरस सर को समझाई कि आपने भी वॉशरूम साफ नहीं किया था, तो ये चीज अलग मुद्दा कैसे हुआ? मुद्दा तो एक ही हुआ ना भाई। तो ये लोगों की ना ऐसे मतलब अलग लेवल की सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चल ही रहा है कि भाई हम लोग टीवी एक्टर्स हैं या फिर हम लोग स्टार्स हैं एंड हमारी कोई गलती हो ही नहीं सकती, हम लोग हाइजीनिक है, बहुत ज्यादा साफ सफाई रखते हैं, बहुत ज्यादा खुद का ख्याल रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और ये चीज जब अभिषेक ने पॉइंट आउट की तो पूजा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब अगर बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो हमारे पास है सेकंड कंटेस्टेंट यानी कि आकांक्षा पुरी, जिसको अभिषेक ने थोड़ी देर पहले ये बोल दिया कि साइरस सर ने आज 6 अंडे खाए, तो वो आलिया को कंप्लेन कर रही थी कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, सबको इक्वली मिलना चाहिए। एंड उसी दिन दोपहर को मैडम रो रही थी, क्यों? क्योंकि उसको पता चला कि यहाँ पर राशन बहुत ज्यादा कम है और लोगों को इनफ खाना नहीं मिल रहा है। एंड उसी चीज को लेकर वो रो रही थी दैट मैं ऐसे नहीं देख सकती किसी को कम खाना खाते हुए, या फिर मैं किसी को नहीं टोक सकती कि कम खाना खाओ, या फिर हमारे घर पे जो लोग आते हैं हम अपना खाना छोड़कर उनको खाना खिलाते हैं।
ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि ये लोग कंटेस्टेंट्स हैं एंड इसमें बिग बॉस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सबका अपना अपना नेचर होता है, ठीक है। लेकिन बिग बॉस खुद भी हिपोक्रेसी की सीमाएं बहुत ज्यादा लांघ देते हैं। उन्होंने इस बार एक जनता की आवाज के लिए एक पैनल बनाई थी जिसमें बिठाया था MC स्टैन को। लाइक रियली MC स्टैन वो बंदा जिसने अपने सीजन के वक्त खुद अपने मुद्दे के ऊपर कुछ बोला नहीं, वो जनता की आवाज में बैठा है। वाह बिग बॉस वाह, इससे ज्यादा हिपोक्रेसी तो सच में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अभी अगर नेक्स्ट बात करें तो बिग बॉस ने बताया कि इस बार का बॉस यानी कि जनता, फिर जनता ने वोट किया अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को और उनके हिसाब से रैंकिंग सेट की, जिसमें फर्स्ट नंबर पे थे हमारे अभिषेक भाई, सेकंड नंबर पे थे पुनीत सुपरस्टार एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। अगर उन लोगों का कहना ये है कि हमारे यानी कि जनता के फैसलों के ऊपर कंटेस्टेंट्स की लाइफ या फिर सर्वाइवल डिसाइड होगा शो के अंदर, तो फिर ये जनता की पैनल को क्यों बिठाया था रैंकिंग डिग्रेड और प्लस करने के लिए। और अगर आप बात करें कि वो भी बहुत ही ज्यादा माइनस पॉइंट था, लेकिन ठीक है चलो ये भी मान लिया कि उन लोगों का शो है तो उन लोगों के भी थोड़े बहुत राइट्स तो होंगे ही होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन फिर बात आई नेक्स्ट वीक में ही, नेक्स्ट वीक भी नहीं नेक्स्ट डे की बात आई जब पलक अंदर आई। इन 24 आवर्स पलक को इतने वोट्स नहीं मिले जितने आकांक्षा को मिले, तो जनता का फैसला ये था कि आकांक्षा एंड पलक के बीच में पलक घर जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर भी बिग बॉस खेल गए, जनता गई भाड़ में, बिग बॉस ने वापस से अपना गेम शुरू कर दिया और बोला कि अगर आप लोग बिग बॉस करेंसी इकट्ठा करके मेरे को देते हो तो पलक घर नहीं जा रही। अरे भाई, अगर इतना ही पलटवार करना है जनता के फैसलों पर तो क्यों वोटिंग करवा रहे हो भाई सबसे। हाँ, ये भी बात सही है कि पलक और अविनाश का सीन था, इसीलिए बिग बॉस ने ये चाल चली कि अच्छे से मतलब फाइट होगी, बहुत घमासान युद्ध होगा, हमारी टीआरपी छप्पर फाड़ देगी। इस वजह से उन लोगों ने पलक को भी रखने के लिए ये साजिश रची, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा हिपोक्रेट है। अब बात हम कर रहे हैं कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स की जिनको हम हिपोक्रेट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ठीक है जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। जैसे कि हम लोग बात कर ले बेबिका की। बेबिका ने फर्स्ट ही वीक में अभिषेक के साथ लड़ाई कर ली एंड उसमें उसने ये स्टेटमेंट बताया कि अभिषेक कंटेंट चोरी कर करके यहाँ तक पहुंचा है। तो मेरी बहन, अगर तुम्हें लगता है कि ये कंटेंट है तो इससे तो बहुत बहुत अच्छा है कि अभिषेक भाई कंटेंट चोरी करके वीडियोस बनाता है, ठीक है। अगर तुम्हारे हिसाब से ये कंटेंट है तो साथ में उसने ये भी बोला था कि तुम्हारे दो चेहरे हैं, कौन से चेहरे पे थप्पड़ मारूं। तो सुनो, तुम बाहर आकर अगर इस लहजे में उसके साथ बात भी करोगी ना तो उसके फैंस ने अगर कहीं चलते चलते भी सुन लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये मारने वाले की बात तो करो ही मत तुम। फिर अगर बात करें वापस से हमारे पूजा जी, पूजा मैम, पूजा भट्ट की, जो आजकल अभिषेक भाई को ये समझा रही है कि तुम्हारी परवरिश कैसी है। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई। छोड़ो, उनकी परवरिश के बारे में तो हम क्या ही बात करें, हमको नहीं सिखाया मम्मी पापा ने कि हम किसी की परवरिश पर बात करें। तो हम यहाँ पर इस टॉपिक को कट कर देंगे और बढ़ते हैं आगे। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि पूजा जी को अभिषेक भाई बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका एक रीजन ये है कि उसके इतने सारे जो चमचे हैं वो दिन भर उनके आगे पीछे हाँ जी मैम, जी मैम, कुछ लेंगी मैम, खाया मैम, सोए मैम, ये सारी चीजें करते हैं जो कि हमारे अभिषेक भाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपने दम पर खड़ा होना जानते हैं, किसी की चमचागिरी करके उनको आगे बढ़ना नहीं पसंद है और यही पॉइंट पूजा जी को अच्छा नहीं लगता। अब होता ये है हर बार कि पूजा जी कुछ ना कुछ स्टेप उठाने की कोशिश करती है टूवर्ड्स अभिषेक, मतलब अभिषेक के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है। तो उनके ये जो चमचे हैं उनको ऐसा लगता है कि एक और बंदा आ गया जायदाद में हिस्सा मांगने, तो भाई अभिषेक भाई को तुम लोगों की जायदाद से कुछ लेना देना नहीं। तुम रहो उनकी जायदाद में, उनकी स्ट्रॉबेरी सी दुनिया में और अपना लाइफ एंजॉय करो। ये लोग इतने ज्यादा डबल फेस्ड है ना। जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि अभिषेक भाई और पूजा जी की बॉन्डिंग थोड़ी बहुत अच्छी हो रही है, दोनों के बीच में थोड़ा बहुत रिश्ता सुधर रहा है, तभी ये लोग जाकर पूजा जी के सामने अभिषेक भाई की बिचिंग कर देते हैं एंड पूजा जी बैक टू द सेम प्लेटफॉर्म आ जाती है एंड जिसमें हम लोगों को दिक्कत नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है। आप मत करो दोस्ती अभिषेक भाई के साथ,
कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द चमचास जिनको बीचिंग करने की कितनी ज्यादा आदत है, या फिर ये बोलो कि कितना ज्यादा जलते हैं भाई। जलो जलो और भी जलो। खुद के पैरों पर कामयाब होने वाले लोगों के पीछे जलने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। सो जलो बेटा जलो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को जलने से। मनीषा रानी जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट, एंटरटेनिंग, बहुत ज्यादा स्वीट है, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि वो ज्यादातर बेबिका के साथ रहती है, जो मुझे नहीं लगता कि उसके करियर के लिए या फिर उसके फ्यूचर के लिए सही है। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आगे जाके कहीं ना कहीं मनीषा रानी को बहुत ही ज्यादा गलत पोर्ट्रे कर सकती है बेबिका। सो उससे दूर रहना चाहिए। सेकेंड वन इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइरस सर। वैसे तो बहुत ज्यादा क्यूट, सिंपल एंड इनोसेंट बंदे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट वीकेंड का वार था उस वक्त साइरस सर सलमान खान के सामने सो गए। तो उस बंदे का ना मेरे को ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज बहुत ही ज्यादा अच्छे से सेट है। फर्स्ट उनको उनकी नींद पूरी चाहिए, सेकंड उनका खाना, और ऊपर से स्पेशली अगर बात करें तो उनका नॉनवेज खाना, एंड थर्ड है उनका जिम। इसके अलावा तुम लोग जो करो, कटो मरो लड़ो कुछ भी करो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो काफी बिंदास बंदा है, लेकिन बिग बॉस के हिसाब से ये ठीक नहीं है क्योंकि वो उसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। सिर्फ बैठकर खाना या फिर इनोसेंसी से जो कोई लड़ रहा है उसको देखना, इससे कुछ नहीं होता। बिग बॉस में इतना काफी नहीं है। एंड अगर हम बात करें हबीबी की, तो हबीबी यानी कि जहद, आई वुड से कि काफी ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से मनीषा के थोड़े बहुत इमोशंस के साथ खेल भी रहा है, लड़कियों के आगे पीछे घूमता है, एंड इसमें कुछ गलत नहीं कि वो फ्री वाईफाई है, ठीक है। आई सपोर्ट इट, वो फ्री वाईफाई है तो है, इसमें किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि क्यों ऐसा बोला, ठीक है, वो सच है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट्स में मेरे को जरूर से बताना कि आप लोगों का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। मेरा तो ऑब्वियसली फुकरा इंसान AKA अभिषेक मल्हन ही है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना इनफ स्ट्रॉन्ग तो है ही कि उसको कितना भी परेशान किया जाए वो अच्छे से सर्वाइव कर ही लेगा घर में, एंड आई होप जीत कर भी आएगा। सो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताकर ही जाना अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम, एंड मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर से शेयर करना। मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।